तो ये देख लें इसमें एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, कि हमारे पास है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड, और ये मेरे पास चार्ज रॉड है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है। इसके ये पॉइंट है, ए डिस्टेंस अवे ये पॉइंट है, ए डिस्टेंस अवे ये पॉइंट है, और मैंने यहाँ पे फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरे पास प्रॉब्लम है। तो मेरा पहला स्टेप क्या था कि इस पूरी लेंथ को मैंने स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करना है, तो ये मैं सिर्फ डी क्यू लिख दिया। ये स्मॉल एलिमेंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये अभी इसको इमेजिन यही समझे कि स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइडेड है, तो मैं सिर्फ एक लिस्ट करता हूँ डी क्यू, ताकि आपको सारा ये इस तरह से जंबल नजर आए। क्योंकि हम तो इसको वैसे भी इमेजिन तौर पे डिवाइड कर रहे हैं, कोई रेल में इसमें डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम ये इसको। तो ये डी क्यू लिया, तो डी क्यू पे हम कुल मिला अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पहले लिख लें, वो दूसरा स्टेप है हमारा। तो डी ई इज इक्वल टू के ई डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स मेरे पास यहाँ पे यहाँ तक का डिस्टेंस है, और डी क्यू जैसे मैंने बताया लाइन चार्ज है, तो इसके लिए आ जाएगा लैम्डा डी एक्स, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ एलिमेंट। तो ये हमारे पास हो गया लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एक्स। तो ये मेरे पास आके दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करना, एक ही स्मॉल एलिमेंट के लिए डी ई लिखना, उसकी मैग्नीट्यूड मैं लिख ली। अब है इन स्मॉल एलिमेंट्स को सबको अकोमोलेट करना या सम करना। तो डी ये मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कहाँ से है, ए से लेके, ए डिस्टेंस से लेके एल प्लस ए तक। तो ए से लेके, ये से लेके एल प्लस ए तक, ए से लेके एल प्लस ए तक। तो यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है, ये इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ई इज इक्वल टू के ई लेमडा माइनस वन ओवर एक्स, ए से लेके ए प्लस एल। आप इसको पुट करेंगे, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, और आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद ये थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सूरत में आ जाएगी। मज़ीद ये कि क्यू और एल, आपके पास एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एल और एल कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे मैंने लेमडा की वैल्यू पुट की है, लेमडा की वैल्यू पुट की है क्यू ओवर एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, क्यू के ई ओवर ए इंटू एल प्लस ए हो गया। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, और जो कि उसी एक्सिस उसी लाइन पे जिसमें हमारे पास रॉड रखा हुआ है, उसी एक्सिस पे हमारे पास वो पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो अगर आपके पास जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन होगी एक्स डायरेक्शन में, और अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स होगी। एक और एक्सरसाइज देख लें जिसमें हमारे पास यहाँ होगी सिमेट्री, जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिमेट्री से आपने कैंसलेशन देखनी है। तो वो हम देखेंगे यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ चार्ज, और ये मेरे पास रिंग ऑफ चार्ज है, ये रिंग ऑफ चार्ज है। तो पहला स्टेप, और इसका जो रेडियस है वो ए है, और एक पॉइंट है जो इस एक्सिस पे, इसके सेंट्रल एक्सिस से एक्स डिस्टेंस ऊपर है, ये एक्स डिस्टेंस। इस पॉइंट पे मेरा मकसद है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं क्या है। तो पहला स्टेप है कि इस रिंग को मैंने डिवाइड करना स्मॉल एलिमेंट्स में, तो मैं यही करूँगा। स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया मैंने, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए मैंने एक्स डिस्टेंस पे या इस डिस्टेंस पे, इस पे पॉइंट पे लिख ली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या होगी, ये पॉइंट मेरे पास आर है, ये आर है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस। तो याद रहे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करें, डिस्टेंस जो होगा दो चार्जेस के दरम्यान में वो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा। तो ये आर है, पाइथागोरस के मुताबिक आप ये इसका आर फाइंड कर सकते हैं, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पे किया है। दूसरा स्टेप मुकम्मल। अब होगा थर्ड स्टेप कि आप कंपोनेंट्स लिखें, इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें इसे, और फिर हर कंपोनेंट को आप करें एग्रीगेट, सम करें। तो डेल्टा ई को मैं ये पहला कंपोनेंट कह रहा हूँ जो टूवर्ड्स सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस के अलोंग पैरेलल है।
तो ये के ई डी क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, क्योंकि ये देखें ये है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इसका आप थीटा लें, कॉस थीटा लें तो ये लॉन्ग लाइन होगा, तो कॉस थीटा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू ये देखें ये दी हुई है, ये है, आप कॉस थीटा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल से, ये एंगल है यहाँ पे, जो एंगल ये है एग्जैक्टली यही एंगल होगा, क्योंकि दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जो ये एंगल होगा एग्जैक्टली ये भी वही एंगल होगा। तो ये कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा ये बेस बन जाएगी, और ये बन जाएगा हाइपो ये परपेंडिकुलर, और ये आपके पास हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा आ जाएगा एक्स ओवर आर जो कि हाइपोटेनस है। उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, आर की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स कॉस थीटा की वैल्यू आ गई एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको आप इकट्ठा करेंगे, ये बेसिस सेम है, पावर इसकी 1 है, इसकी 1/2 है, उसको ऐड करेंगे तो 3/2 बन जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कोई जो आपके पास कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट तो नहीं होता, तो आप देखोगे कि एक कंपोनेंट हमारे पास एग्जैक्टली कैंसिल आउट होता है, उसके वो इस तरह से कि साइन थीटा हमारे पास जो कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर है, ये कंपोनेंट है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और एग्जैक्टली इसके दूसरे साइड पे ये हमारे पास यहाँ पे भी एक पॉइंट है, वो है एलिमेंट है, ये देखिए ये एलिमेंट एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट, तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट डी क्यू, इस डी क्यू की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होगा, तो इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम होगी, और डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी वर्टिकल कंपाउंड की वजह से। तो इसी तरह हर आपके पास एलिमेंट के लिए डी क्यू के लिए इसका ऑपोजिट डी क्यू एग्जिस्ट करता है, तो वो एक दूसरे को जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है उन सब का सम इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो नजर आ रहा है कि वो जीरो होगा। अब आए आगे, सिर्फ पहले कंपोनेंट को हम देखेंगे, तो पहले कंपोनेंट को अब मैंने सिर्फ इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेशन की आप ये देखें, इस पॉइंट पे एक्स आपके पास कांस्टेंट है, ए रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका ना एक्सचेंज हो रहा है कि हम पॉइंट को आगे पीछे करें, के ई वैसे कांस्टेंट है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन रह जाएगी डी क्यू पे, तो आप इस पूरे रिंग के चार्जेस स्मॉल चार्जेस को ऐड करोगे तो आपको पूरा चार्ज मिलेगा, तो ये डी क्यू सारे डी क्यूज को ऐड करोगे पूरे रिंग पे तो आपको टोटल चार्ज मिलेगा रिंग पे, और इसकी जो डायरेक्शन है जैसे यहाँ पे हम नजर आ रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो ये हमने फाइंड कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्जेज रिंग।